गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग एक रूल है, स्टे अवे फ्रॉम मार्केट इफ़ यू हैव स्लाइटेस्ट डाउट और कन्फ्यूजन। और यही एक लॉ, एक यही एक फॉर्मूला है जो आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हेल्प कर सकता है। आपको कभी भी मार्केट में अपने एनालिसिस में कुछ समझ नहीं आ रहा, स्लाइटेस्ट भी डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, उसी टाइम मार्केट को छोड़ दो। जब कन्फ्यूजन है तो ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इस चीज़ को फॉलो करोगे और डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि जब भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, आपको मतलब आपको मार्केट से दूर रहना है, ठीक है। जब आपको पूरा श्योरिटी है कि हाँ, जैसे-जैसे हमने प्लान करा है वैसे-वैसे मार्केट हो रहा है, तभी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे, आज हमने मार्केट ने बहुत अच्छा, जो आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम करा अपसाइड। अराउंड बैंक निफ्टी ने गैप अप खुलता है, उसके बाद टोटल 900 पॉइंट्स प्लस का मोमेंटम करा, और ये चीज़ मैंने आपको कल बताई भी थी। अगर आप मेरा कल का एनालिसिस जाके देखोगे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट कल एक गैप अप खुलेगा, ठीक है? और उसके बाद आपको एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिलेगा, ठीक है? उसके बाद भी हमने आज कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है? आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मार्केट ने एग्ज़ैक्टली हमारे को प्लान के अकॉर्डिंग करा, उसके बाद भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि देखो, हमारा अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलते हैं जहाँ पे हमें ट्रेड लेना होता है, ओके? तो जो हमारा एनालिसिस था वो कुछ इस टाइप का था कि मार्केट एक गैप अप खुलेगा, इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो हम बाय साइड जाएँगे, ठीक है? फिर क्या हुआ, मार्केट डायरेक्टली इस लेवल के ऊपर खुल गया, जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था वो एक्टिवेट नहीं हुआ, मतलब हमें एक कन्फर्मेशन में नहीं मिली एंट्री खुलने के लिए। फिर दूसरा क्या था कि इस लेवल के ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है? तो हम बाय साइड चले जाएँगे, या यहाँ पे हमारे ये 2 सिनेरियो थे। क्या आप में आपको दिख रहा है कि इसमें से कुछ हुआ? ठीक है, प्लानिंग हमारी कल यही थी, मार्केट गैप अप खुलेगा और उसके ऊपर जाएगा। मार्केट ने एग्ज़ैक्टली वैसे ही बिहेव करा, ठीक है। तब भी हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यही है एक डिसिप्लिन है, ठीक है। तो जब हमने प्लान करा मार्केट 50, आप ऐसा कह सकते हो 50% वैसा बिहेव कर रहा था, पर लेकिन हमें कोई सेटअप नहीं दे रहा था, और सेटअप हमारा सिंपल यही था, यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा तब हम बाय साइड जाएँगे, यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, यहाँ पे बाय साइड जाएँगे। पर मार्केट क्या कर रहा है, विदाउट गिविंग टाइम डायरेक्टली ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया। तो ये एक मेजर रीज़न था कि मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरे को कोई एंट्री लेने के लिए अपनी पोजीशन नहीं मिली। और दूसरा, एक कन्फ्यूज़न भी था। कन्फ्यूज़न क्यों था? जब बैंक निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी साइडवेज़ था, ठीक है? तो एक कन्फ्यूज़न ये होता है, अगर बैंक निफ्टी, अगर हम देखोगे बैंक निफ्टी है ये, और ये निफ्टी है आपका। बैंक निफ्टी ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, और निफ्टी साइडवेज़ हो रहा है, ठीक है? तो इससे आप ऐसा देख सकते हो, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ तो है, पर लेकिन वो अपने साथ निफ्टी को ऊपर लेके नहीं जा पा रहा, ठीक है? अगर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होता कि वो अपने आप निफ्टी को भी यहाँ से अपना तो ऊपर ले जाता। तो अब हमें क्या चीज़ का डर है कि अगर बैंक निफ्टी ऐसे-ऐसे ऊपर जा रहा है, हम यहाँ कहीं पे एंट्री लेते हैं, और निफ्टी अगर ऊपर नहीं जा रहा और निफ्टी ने कहीं भी सडनली फॉल करना स्टार्ट कर दिया, तो बैंक निफ्टी को अपने साथ फॉल में ले जाएगा। इट मीन्स हमारा एसएल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और प्रॉफिट ये तो होगी एसएल होने की प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कब बढ़ जाती है, जब निफ्टी भी ऊपर जा रहा है और उसके बाद बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, दोनों साइड में एक साथ मूव कर रहे हैं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्रॉफिट करने की। और आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट कब करा था, अराउंड 130 पे। 130 पे बैंक निफ्टी देखो क्या कर रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वहां से फॉल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये कैंडल है 130 की, तो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली यहीं से फॉल करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम यहाँ कहीं पे कहीं एंट्री लेते इस मूव में, और जैसे ही निफ्टी, मैंने क्या कहा, निफ्टी अपने साथ बैंक निफ्टी को नीचे ड्रैग कर लिया, तो ये कन्फ्यूजन थी यहाँ पे कि ट्रेड ले ना ले, निफ्टी हमारा मूव नहीं कर रहा जैसा करना चाहिए, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन थी और सेटअप भी नहीं था, इस वजह से हमने कोई ट्रेड नहीं लिया आज, ठीक है। तो ये ही होता है आपका सीक्रेट ऑफ कंसिस्टेंसी, कि कैसे आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। जिस दिन आपको मार्केट में आपका सेटअप नहीं मिल रहा, जिस दिन मार्केट में आपको समझ नहीं आ रहा, आप मार्केट से दूर हो गए अपने आप ही, ठीक है। आज हमने कोई लॉस नहीं करा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हम डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। आज हमारा नो लॉस डे है, ठीक है। नो ट्रेड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज नो लॉस डे है, ठीक है। और नो लॉस डे मीन्स जिन्होंने भी आज, ठीक है, आज हम जिन्होंने भी आज कोई ट्रेड नहीं करा, कोई लॉस नहीं करा, इट मीन्स वो सब प्रॉफिटेबल है। और प्रीवियस डे हमने इतना अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी कैप्चर करा था, हम बीटीएस स्टील लेके आए थे, उसके बाद आपको बताया था खुलते एक फॉल करेगा। तो जब हम प्रीवियस डे हमने इतना अच्छा प्रॉफिट करा है, ठीक है, तो क्यों हमें रिस्क करना है आज का अपना प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस टाइप से अपने माइंड को बिल्ड करो। हमें अपना मेन ट्रेडिंग में काम है अपने आप को लॉसेस से बचाना, ठीक है।
लॉसेस को कैसे, जितना ज़्यादा आप लॉसेस को कम करोगे उतना ज़्यादा रिस्की ट्रेड है, आपको समझ नहीं आ रहा, दूर हो गए मार्केट से, मार्केट में कन्फ्यूजन लग रहा है, दूर हो गए। इन सब चीज़ों से आप अपने आप को, आप अपनी कैपिटल को सेव कर रहे हो, ठीक है, अपनी कैपिटल को सेव कर रहे हो, अननेसेसरी लॉसेस से बचा रहे हो अपने आप को, ठीक है। अब देखते हैं हमें नेक्स्ट हमारी क्या ट्रेड की प्लानिंग होनी चाहिए। सिंपल, पहले मैंने आपको, अगर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप, तो पहले तो मैं आपको ये चीज़ अपडेट करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, आप इसका नीचे लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, लाइव मार्केट अपडेट्स वगैरह के लिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, कोई पेड ग्रुप वगैरह नहीं है मेरा, सब कुछ जिसमें मैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है। तो आप क्या है यहाँ पे, इसमें मैंने एक चीज़ करी है, मार्केट मंडे को गैप डाउन खुल सकता है, तो वो उसके पीछे का लॉजिक, रीज़न क्या है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लें, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में इसका, ठीक है। तो एक बार चार्ट क्लियर कर देते हैं, और सबसे पहले हम चलते हैं, हमारी ओपनिंग किस पे डिपेंड होती है, एसजीएस निफ्टी पे। तो सबसे पहले हम एसजीएस निफ्टी का ही चार्ट देखेंगे कि एसजीएस निफ्टी क्या कर रहा है मार्केट में। ओके, तो एसजीएस निफ्टी ने फॉल करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अगर अब मैं आप कोई भी, अब मैं किसी बच्चे से पूछूं, आप सब बता सकते हो एसजीएस निफ्टी क्या कर रहा है, हायर हाइज बना रहा है, ठीक है। किसी को इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है कि एसजीएस निफ्टी इस टाइप से मूव कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, अप ट्रेंड का एक सिग्नल है, एसजीएस निफ्टी अप साइड में। लेकिन अभी क्या कर रहा है, मेरा जो व्यू है एसजीएस निफ्टी का, आपको जो लेवल्स देखने को मिलेंगे जब भी मार्केट खुलता है हमारा, अराउंड ये लेवल्स होंगे 17,300 एटलीस्ट, ठीक है। ये आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं एसजीएस निफ्टी में। तो इट मीन्स हमारा मार्केट गैप डाउन खुल सकता है, हमारे निफ्टी में भी आपको फॉल देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो, फर्स्ट जब मार्केट ने स्विंग बनाया था एसजीएस निफ्टी ने, अगर हम इस स्विंग को, छोटे से स्विंग को कंपेयर करें, तो मार्केट कहाँ से चला गया था, ये लो, ये लो और ये हाई, तो मार्केट कहाँ चला गया, 0.5 से चला गया, ठीक है। और उसके बाद हम इस स्विंग को कंपेयर करेंगे, ये मार्केट कहाँ चला गया, 0.3 से चला गया। अब इस स्विंग को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो ये आ गया 0.6 तक। तो क्या अभी पीछे जो हमने प्रीवियस स्विंग देखे, कोई 0.6 तक आया था, नहीं, एक 0.5 तक आया था, फिर वहाँ से रिवर्स हो गया। लेकिन हमें इसमें डबल श्योरिटी कैसे मिल रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टाइम मार्केट चलो 0.6 पे आया, ठीक है, हो सकता था मार्केट यहाँ से कहीं से मार्केट 0.2 तक भी आया, मार्केट वापस से रिवर्स करने की प्रोबेबिलिटी थी, हाई थी, या तो 0.3 से कर जाता। लेकिन मार्केट वापस से घूम कर 0.6 के पास आ रहा है, ठीक है। तो एक अच्छी कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो जाए, ठीक है। इट मीन्स अब ये जो अप मूव था उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है, इतने बायस नहीं है कि मार्केट को इस टाइप से ऊपर ले जाए, ठीक है। तब ये बार बार 0.6 तक आ रहा है, नहीं तो मार्केट एक बार आया चलो ठीक है, दोबारा नहीं आता, अब दोबारा आप देखोगे थर्ड टाइम आ रहा है, ठीक है, 1 2 और ऑलमोस्ट थर्ड टाइम आने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पर यहीं पर क्लोजिंग होती है तो हमें और श्योरिटी मिलेगी कि मार्केट यहाँ पे सेल साइड आ सकता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि हमारी एसजीएस निफ्टी भी हमें कहीं ना कहीं गैप डाउन थोड़ा इंडिकेशन दे रहा है। तो अब थोड़ा सा हम इसको निफ्टी में कैसे ट्रेड लेना है उसको देखेंगे। जैसे अगर अभी निफ्टी ने कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग दिया है, ठीक है, निफ्टी अगर ये लो ब्रेक कर देता, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है 17,500 का कल के दिन जब भी खुलता है मार्केट, अगर इसके नीचे भी खुलता है तो आपको एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल जाएगा। अभी मैं बाय साइड का कोई प्लान नहीं बना रहा, ठीक है। बाय साइड में यहाँ पे एक प्लान बना सकते हैं 17,675 पे, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस पे टाइम स्पेंड करता है यहाँ से, तो हम एक बाय साइड की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल यही सेटअप होगा, इसके नीचे हम सेल करेंगे, यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करेगा तो हम बाय साइड जाएंगे। इसके अलावा कोई, ये जोन मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, इधर मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा इस जोन में, मेरे को इस जोन में चाहिए मार्केट या इस जोन में चाहिए। ओके, तो बैंक निफ्टी में हमें कैसे बाइंग और सेलिंग करनी है, सिंपल, ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सा है, 40,500 का। इसके नीचे अपने चार्ट में ड्रॉ कर लो, मार्केट खुलता है तो आप सेल साइड जा सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 40,400 और सेकंड टारगेट होगा आपका गैप फिलिंग एरिया, ठीक है, 40,200। तो इसके नीचे खुलता है तो आपको एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है यहाँ तक के लिए, ठीक है। सिंपल, बाय गैप अप खुलता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है तो आप यहाँ पे बाय साइड जा सकते हो। सिंपल, कीप इट सिंपल, जितना सिंपल रखोगे चीज़ों को उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए ट्रेडिंग, ठीक है। साइकोलॉजी पे फोकस करो, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। अब देखो, मैंने आपको दो सिनेरियो बताए हैं, गैप अप पे भी, गैप डाउन पे। फ्लैट पे मैंने कुछ बोला ही नहीं, या अगर मान लो होता है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, फॉर एग्जांपल इस लेवल के ऊपर खुल जाता है, हमने कुछ प्लान करा है, तो इट मीन्स हमारे लिए नो ट्रेडिंग डे हो गया, या तो आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ नया सेटअप बनेगा, ठीक है। इसके नीचे खुल, डायरेक्टली इसके नीचे गैप अप खुल जाता है, ठीक है, या इस एरिया में यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है, तो इट मीन्स हमारे लिए नो ट्रेडिंग डे होगा, क्योंकि हमने जो भी प्लानिंग करा था वो सब तो हो गया, ठीक है, या वो हुआ ही नहीं है, तो ये कह सकते हो हमने प्लान करा था इसके नीचे खुलेगा, यहाँ पे खुल गया, हमने प्लान कर नहीं था। अपना पे कंट्रोल रखना है, नो ट्रेड, ठीक है। मेन ये चीज़ है, अपने पे कंट्रोल रखना, जो हमने प्लान नहीं करा उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो नो ट्रेड। जैसे आज का मैंने आपको एग्जांपल दिया, आज इतना अच्छा मोमेंटम हुआ, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करा,
गैप अप भी खुला, सब कुछ हुआ, पर हमने प्लान करा था ये चीज़ की, ये नहीं हुआ, हमने प्लान करा था ये चीज़ की, ये नहीं हुआ, तो हमने अपना कंट्रोल रखा और नो ट्रेड करा, ठीक है। तो इस चीज़ पे फोकस करो। ज़रूरी नहीं है कि 6 दिन मार्केट खुलती है, ओ सॉरी 5 डेज़ मार्केट खुलती है तो आपको 5 डेज़ ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर 5 डेज़ में से 2-3 दिन भी अच्छी खासी ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो चलेगा। अननेसेसरी 5 दिन ट्रेड लेने के चक्कर में लॉसेस मत करो, ज़्यादा ट्रेड करने के चक्कर में ज़्यादा लॉसेस होते हैं, ठीक है। जितना कम ट्रेड करोगे उतना एक्यूरेट ट्रेड करोगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। एनालिसिस और नॉलेज अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसको ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करके बता देना।